हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम पहुंचे ना पहुंचे वो बात की बात है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि बांग्लादेश की टीम जो है वो दक्षिण अफ्रीका से पहले पहुंच गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में तो कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं हो रहा है। मतलब जिस तरीके से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी फैंस, बांग्लादेश के फैंस, ऑस्ट्रेलियन तो हैं ही, लेकिन फिर भी वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो जीते हैं, वो कंटेंडर हैं, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन साइड है। इस बांग्लादेश ने अब तक क्या किया है और पाकिस्तान कितनी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेली है भाई। 7वें 8वें नंबर पर ये दोनों टीमें झूल रही है, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की जीत नहीं, इनकी जीत है। मतलब मुझे हंसी आती है। वो कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल ये बांग्लादेश के फैंस और पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ट्रेविस हेड जो है इनके लिए खेल रहे थे। पैट कमिंस जो है वो इनकी कप्तान है। इन्होंने मान लिया है कि हमारे कप्तान हैं पैट कमिंस, लेकिन हम थोड़ी ना मानते हैं। इनको कौन समझाए कि भाई हमारी टीम हारी है, कोई बात नहीं है, अगले मैच में जीत जाएंगे। या नहीं भी जीते मान लीजिए, फिर भी भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो इतने सालों से हमने डिटेन करके रखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। तुमने क्या अब तक कर दिया? पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट मैचेस में क्या ऐसा धमाल मचा दिया भाई। बांग्लादेश से घर में 2-0 से तुम हारे हो, बांग्लादेश को 1.5 दिनों में हमने हराया है, और ये दोनों कंट्री के फैंस ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि भाई साहब इन्होंने ही वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया हो। खैर चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हार के बाद में बहुत सारी चीजें बदलती हैं और बदलाव जरूरी भी है, लेकिन गौतम गंभीर के टेन्योर पर चर्चा करते हैं। वीवीएस लक्ष्मण के बारे में चर्चा चल रही है, कोच बनाया जाएगा वीवीएस लक्ष्मण को। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। क्या पूरी खबर मैं आपको बताता हूं डिटेल में, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल आप तसल्ली से और लास्ट तक देखिएगा। गौतम गंभीर के टेन्योर में अगर आप देखें, टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम का बुरा हाल है, बुरा हाल है। अब इसे रोहित शर्मा की कप्तानी के साथ में जैसे हम लोग जोड़ते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम नहीं जीत रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी कहना पड़ेगा कि रोहित की कप्तानी है तो गौतम गंभीर एज ए कोच भी फेल हुए, एब्सोल्युटली फेल हुए। आप बांग्लादेश के खिलाफ में बांग्लादेश की महाकमजोर टीम को 2-0 से हराते हो। ऐसी टीम जो कि 1.5 दिनों में टेस्ट मैच हार जाती है, उस टीम से जीत करके आप अपने आप को वाहवाही नहीं दे सकते हो। न्यूजीलैंड की टीम जो कि श्रीलंका में 2-0 से हार करके आई थी, उस टीम ने आकर के आपको आपके घर में यानी कि भारत को भारत में आकर के हरा दिया 3-0 से। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम ऑस्ट्रेलिया गए गौतम गंभीर की देखरेख में, पहले टेस्ट मैच में जीत मिली, उसके बाद देखें तो दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट से हार, तीसरे टेस्ट मैच में जैसे तैसे हम बचे, और चौथे टेस्ट मैच में फिर से हमें हार का सामना करना पड़ा, बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और 5वें टेस्ट मैच में क्या नतीजा आएगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या फैसले लिए जा रहे हैं, क्या फैसले आने वाले हैं। जो समझ में चीजें आ रही हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है भाई लोगों कि वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट मैचेस की कमान दी जा सकती है। यानी कि वीवीएस लक्ष्मण जो है वो टेस्ट मैचेस में भारतीय टीम के हेड कोच हो सकते हैं। और ये जो आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है, जहां पर टीम इंडिया इंग्लैंड जाएगी खेलने के लिए, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचते हैं तो वो 11 जून को आपका असाइनमेंट होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर 20 जून से आपको इंग्लैंड के खिलाफ में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। 20 जून से लेकर के 4 या 5 अगस्त तक आपका ये पूरा का पूरा जो है वो शेड्यूल चलेगा, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज। और माना जा रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टेस्ट टीम का कोच बनाया जा सकता है। स्प्लिट कोचिंग के बारे में चर्चा चल रही है इस हार के बाद में, और इनसे मतलब इस हार से पहले भी इसके बारे में कई बार चर्चा चली थी। जब हम न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे थे तब भी कहा जा रहा था कि इट मे बी पॉसिबल, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इट इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से भारतीय टीम की हार हुई है उसके बाद ये एक तरीके से माना जा रहा है कि स्प्लिट कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अब लाया जाएगा। चूंकि गौतम गंभीर को T20 का ज्यादा अनुभव है, मैं कोचिंग की बात कर रहा हूं, मेंटोरशिप की बात कर रहा हूं और प्लेयर की बात कर रहा हूं। गौतम गंभीर ने T20
फॉर्मेट में जैसे केकेआर को 2 बार चैंपियन बनाया, उसके बाद एज अ प्लेयर कैप्टन भी, उसके बाद मेंटोर रहते हुए भी केकेआर की टीम को इन्होंने चैंपियन बनाया। तो कहा जा रहा है कि T20 में तो टीम बहुत अच्छा कर रही है, वहां पर भी आपके गौतम गंभीर है, लेकिन टेस्ट मैचेस में टीम का बहुत बुरा हाल है। और इसीलिए वीवीएस लक्ष्मण, जो कि इस समय क्या कहते हैं उसे, एनसीए या फिर आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह लीजिए, वहां पर जो इस समय पूरे मॉनिटर कर रहे हैं, हेड हैं, उनको कहा जा सकता है कि वो टेस्ट मैच टीम की कमान संभाल लें और टेस्ट मैचेस में जो भी खिलाड़ी हैं उनको कोचिंग देते हुए वो परमानेंटली आपको नजर आ सकते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है और ऐसा नहीं है कि वो पैराशूट से नीचे आएंगे और सीधे कोच बन जाएंगे, बल्कि 3 साल का उनका अनुभव है एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। दूसरी बात यह है कि उनको बहुत हाई रेट किया जाता है। बैट्समैन के बारे में तो आप छोड़ दीजिए, बैट्समैन कैसे थे ये बताने की जरूरत ही नहीं है। टेस्ट मैचेस के महान प्लेयर में से एक है वीवीएस लक्ष्मण या फिर वीरेंद्र सहवाग, वो तो आप रहने दीजिए, लेकिन एज अ कोच भी उनकी बहुत तारीफ होती है। बीसीसीआई के जो पूर्व सेक्रेटरी हमारे जयशाह जी, जो अभी आईसीसी में हैं, बहुत तारीफ करते हैं वीवीएस लक्ष्मण की, और उन्हीं के देखरेख में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है बेंगलुरु में। उनमें मतलब उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत सिंपल, बहुत सरल कोच हैं वो। कहा जा रहा है कि शायद उनको परमानेंटली टेस्ट मैचेस की कमान दी जाए, वो भारतीय टीम को संभालते हुए नजर आएंगे। और मेरे ख्याल से ये फैसला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कोचिंग का अनुभव है, टेस्ट मैचेस के बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, और सबसे अच्छी बात है कि उनका मेथड थोड़ा सा अलग है। वो प्लेयर पर पूरा भरोसा के साथ चलते हैं, अपनी नहीं चलाते हैं। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए, हर कोच का, हर इंसान का अपना एक पर्सनैलिटी है, अपने अपने तरीके से सोचते हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मुझे पता है कि सबका यही एम होता है कि भारतीय टीम को जिताना है, अपनी टीम को बेस्ट बनाना है, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। उसी में से किसी का तरीका चल जाता है, किसी का तरीका नहीं चलता है। लक्ष्मण के बारे में कहा जाता है कि ये वो ऐसे मतलब कि कोच हैं जो कि सबके साथ बराबर हैं, या सब इनके साथ में एकदम घुल मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में गई थी, वहां पर हम T20 सीरीज जीते थे सूर्य कुमार यादव की देखरेख में, और जो आखिरी मैच था वहां पर तिलक वर्मा से पूछा गया और साथ में इनफैक्ट वीवीएस लक्ष्मण से भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैंने लड़कों से कह दिया था कि भाई हम यहां पर आखिरी मैच में अब आराम से बैठेंगे और तुम्हारे परफॉर्मेंस को हम एंजॉय करेंगे। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी वीवीएस लक्ष्मण ने और उनके कोचिंग स्टाफ ने कि भाई अब आपके हवाले है, हमें जितना करना था हमने कर दिया, अब आपको परफॉर्मेंस करके दिखाना है और हमें पूरा भरोसा है। यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप ही जीतोगे। और वो जो ट्रस्ट फैक्टर देते हैं, वो जो भरोसा देते हैं, वो किसी भी प्लेयर को बहुत बड़ा बना देते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई पॉसिबिलिटी है कि वीवीएस लक्ष्मण ही आपके नए कोच होंगे टेस्ट मैचेस में, जबकि ओडीआई और T20 की कमान जो है वो गौतम गंभीर संभालते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से अगर ये फैसला जल्द लिया जाता है तो ये बिल्कुल सही फैसला होगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।